आज हम सभी विषयों को पिता को जानेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका जो फाउंडर हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। और मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक आपके पास एग्ज़ाम संबंधी वीडियो आते रहेगा। तो चलते हैं हम लोग सब्जेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गणित के पिता किसे कहा जाता है। गणित का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संदर्भ में कहा जाए तो आर्यभट्ट को कहा जाता है, और विश्व के संदर्भ में कहा जाए तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। तो हम कुछ कोरिलेट करते चलते हैं। आर्यभट्ट भारत का प्रथम सैटेलाइट, जिसको कहते हैं भारत का प्रथम उपग्रह था, जो आर्यभट्ट से संबंधित था। आर्यभट्ट बहुत बड़े भूगोलवेत्ता भी थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया और 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में आर्यभट्ट नाम के उपग्रह को लॉन्च भी किया गया था। तो आर्यभट्ट भारत के संदर्भ में गणित के पितामह कहलाते हैं। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, विश्व के संदर्भ में गणित के पितामह किसे कहा गया है? तो विश्व के संदर्भ में यूनान के रहने वाले गणितज्ञ आर्किमिडीज, जो फिजिक्स पर भी बहुत सारे व्याख्यान दिए हैं। कोई से फ्लोटेशन थ्योरी आर्किमिडीज के नाम से जाना जाता है। फिर है फादर ऑफ जियोमेट्री, जिसे कहते हैं रेखा गणित का पितामह किसे कहते हैं? यह भी यूनान के रहने वाले थे। यूक्लिड को रेखा गणित के पितामह कहलाते हैं। फिर बात करते हैं हम फादर ऑफ अलजेब्रा, जिसको कहते हैं बीज गणित के पितामह किसे कहा जाता है? तो बीज गणित के पितामह मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, जो 9th सेंचुरी के गणितज्ञ थे। फिर आगे क्रम में फादर ऑफ केमिस्ट्री, उसको लिवाइसियो को कहा जाता है। फादर ऑफ जीव विज्ञान, चाहे फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के पितामह हम अरस्तु को कहते हैं, इंग्लिश में इसे एरिस्टोटल कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के पितामह, इसे भी हम अरस्तु ही कहा जाता है, जिसे एरिस्टोटल भी कहते हैं। फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के पितामह, वनस्पति विज्ञान के पितामह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन, औषधि विज्ञान के पितामह, आज भी जो छात्र MBBS की डिग्री पूरा कर लेते हैं उन्हें शपथ दिलाया जाता है, और यह शपथ हिप्पोक्रेटिस, जो औषधि विज्ञान के पितामह, उनके नाम पर दिया जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं तो इसमें 3 वैज्ञानिक फादर कहलाते हैं। एक गैलीलियो गैली, जो दूरबीन का आविष्कार किया था, और दूसरा आइजैक न्यूटन, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। A = mc², यानी यह कहा जाए कि भौतिकी के पिता 3 माने जाते हैं, गैलीलियो गैली, सर आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद फादर ऑफ भूगोल यानी फादर ऑफ ज्योग्राफी, इसको कहते हैं भूगोल के पितामह, हेकेटियस को बोला जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता, इसे हेरोडोटस को कहा जाता है।
फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के पितामह, इसे अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पितामह, इसे एडम स्मिथ को माना जाता है, कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। उन्हें उनकी प्रमुख रचना वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बहुत सारे फादर ऑफ पोएट्री, इसे जॉफरी चौसर को कहा गया है। फादर ऑफ प्रोज, विलियम टिंडल को कहा गया है। फादर ऑफ ड्रामा, इंग्लिश में के संदर्भ में शेक्सपियर को कहा जाता है। फादर ऑफ थिएटर, इंग्लिश के संदर्भ में अब्राहम आकाजी को कहा जाता है। और फादर ऑफ हिंदी, यानी हिंदी के पिता, श्री दामोदर दास पंडित को हिंदी के पितामह कहा गया है। उसके बाद आधुनिक मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी, इसे हम कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी आधुनिक हिंदी के पितामह, इसे हम कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। संस्कृत के पितामह किसे कहा जाता है? संस्कृत का पितामह को हम पाणिनि को कहा जाता है, यानी संस्कृत के पिता पाणिनि को कहा जाता है। पाणिनि की एक प्रमुख रचना थी अष्टाध्यायी, जो लगभग 8 अध्यायों में विभक्त है, और संस्कृत के वैयाकरण भी पाणिनि को माना जाता है। कहानी सम्राट प्रेमचंद को माना जाता है, कहानी के सम्राट थे। बहुत सारे कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। भारत के संदर्भ में कुछ बात करते हैं। भारत का शेक्सपियर, जिसे कालिदास को कहा गया है, वो भारत के शेक्सपियर कहे जाते हैं। बहुत सारे वे नाटक और उपन्यास लिखे थे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, इस टाइप के बहुत सारे। फिर भारत का आइंस्टीन किसे कहा गया है? आइंस्टीन के पहले ही फर्स्ट सेंचुरी के एक विद्वान थे नागार्जुन, जिन्हें इसके पहले E=mc² यानी कहा जाए तो कि सापेक्षिकता का सिद्धांत को वह प्रस्तुत किए थे। उनके बाद लगभग 18वीं सेंचुरी में आइंस्टीन ने E=mc² की व्याख्या की। इसलिए भारत का आइंस्टीन यदि कहा जाए तो नागार्जुन को कहा जाता है। इस तरह से हम यह जान जाते हैं कि यदि मान लिया जाए, यदि कोई सब्जेक्ट से कोई ऑनर्स किया है, तो यह समझना ही है, उनके भली भांति को जानना है कि उनके पिता कौन हैं। हर एक सब्जेक्ट के पिता होते हैं, और अक्सर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरह से लगभग सारे सब्जेक्ट के पितामह तो आ ही गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ पिता छूटा है, और छूटा है तो हिंदी का ही छूटा होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे। तो हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हिंदी के बारे में भी हम आपको डिटेल से अध्ययन सामग्री देंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इस पर थोड़ा सब्सक्राइबर पर ध्यान दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।